मेथाडोन, पैथिडीन, कोडीन, दीज आर ऑपोइड ड्रग्स। तो ये जो ऑपोइड ड्रग्स हैं, इनको अभी हमने कहा कि पेन किलर के जैसा काम करता है। तो पेन का फिजियोलॉजी क्या है, हम लोग कोई दर्द महसूस कैसे करते हैं, वो जैसा समझ लीजिए। देखिए, हम लोगों का आगे पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो ये ब्रेन है और ब्रेन से लगा हुआ नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो हम लोगों के मिड डॉर्सल साइड में पीठ वाले हिस्से में है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से पास करता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का जब सेक्शन देखते हैं तो सेक्शन में ऐसा दिखेगा। ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है सेक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन बना दिया। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये इसमें वन पेयर डॉर्सल हॉर्न है, इसको कहते हैं डॉर्सल हॉर्न, और ये है वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। तो डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर सेंसरी इन नेचर। सेंसरी इन नेचर कहने का मतलब है कि ये सेंसरी इंपल्स रिसीव करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर कहा जाता है विच रिसीव्स द स्टिमुलस, और स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज और एक्साइटेशन और डिस्टर्बेंस इन द एनवायरमेंटल फैक्टर। हम लोगों के एनवायरमेंट में, आसपास में, फिजिकल केमिकल नेचर में कोई भी चेंज आ गया, इसी तरह का डिस्टर्बेंस आ गया, तो दैट इज स्टिमुलस। तो जो भी चेंज आया है, डिस्टर्बेंस आया, उसको रिसीव करने के लिए हम लोगों के बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, और बहुत तरह का रिसेप्टर है, पढ़ेंगे माइनर और मेजर रिसेप्टर। मेजर रिसेप्टर तो है दिया हुआ एनसीईआरटी में, आईज है और ईयर है, नोज भी रिसेप्टर है, टंग के भी टेस्ट रिसीव करते हैं। हम लोगों का जो स्किन है, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर है, जिनको क्यूटेनियस रिसेप्टर कहते हैं, तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे माइनर और मेजर रिसेप्टर। एनीवे, एक रिसेप्टर है, ये हम लोगों के बॉडी में हर जगह है, स्किन में है, मसल्स में है, बोन में है, यानी लगभग हर जगह। कहीं भी आप स्किन में देखिएगा ये मिल जाएगा। इसको अल्जेसी रिसेप्टर कहते हैं। अल्जेसी रिसेप्टर यानी पेन रिसेप्टर, जो दर्द को महसूस करने में मदद करता है। अल्जेसी रिसेप्टर और पेन रिसेप्टर, दीज आर प्रेजेंट इन द स्किन, मसल्स, बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, हर जगह मौजूद। अब देखिए होता क्या है कि ये स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस है, इट इज रिसीव्ड बाय दिस रिसेप्टर। ये पेन स्टिमुलस है, यानी आप कहीं जा रहे हैं और आपके पैर में कुछ चुभ गया, कील या कांटी कुछ चुभ गया, तो चुभ गया तो आपके पैर में, वहां पे सोल में, तलवे में पेन रिसेप्टर है, अल्जेसी रिसेप्टर है। तो ये मान लीजिए कील या कांटी कुछ आ गया और चुभ गया, तो यहाँ पे ये पेन रिसेप्टर है। जब ये स्टिमुलस या डिस्टर्बेंस इस पर अप्लाई होगा तो ये खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, रिसेप्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे, इसका फिजियोलॉजी आगे पढ़े। और इसी रिसेप्टर से लगा होता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं जो इंपल्स को ले जा रहा है, इंफॉर्मेशन ले जा रहा है सीएनएस की ओर, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर मैसेज को ले जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो कोई स्टिमुलस है, इसको रिसीव किया रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर, और ये खुद डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्बेंस को पास कर दिया सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जब डिस्टर्ब हुआ तो ये जनरेट किया सेंसरी इंपल्स, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया ये डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक सब्सटेंस रिलीज करता है, एक फैक्टर रिलीज करता है, जिसका नाम है सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी, पी फॉर पेन, पी फॉर पेन। तो ये ध्यान रखिएगा कि सब्सटेंस पी इज रिलीज्ड बाय द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आफ्टर रिसीविंग द सेंसरी impulses from the pain receptor और अल्जेसी रिसेप्टर। कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी दर्द अगर पेन रिसेप्टर, अल्जेसी रिसेप्टर रिसीव किया तो खुद वो डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्बेंस पास कर देगा किसको, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एक फैक्टर रिलीज करेगा सब्सटेंस पी, पी फॉर पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, और ये इंटर कर जाएगा हम लोगों के ब्रेन में, सेरेब्रम में, जो बार बार कह रहे हैं सेरेब्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वहां पहुंच जाएगा ये सब्सटेंस पी,
और वहां पे एक खास एरिया ब्रॉडमैन एरिया, ब्रॉडमैन एरिया सेरेब्रम का पार्ट है जो पेन को रिसीव करता है। तो अब ब्रेन इसको एनालाइज करेगा कि ये दर्द है कैसा। ब्रेन को मालूम हो जाएगा कि ये कील चुभा है या कहीं कोई ग्लास का टुकड़ा से कट गया है या कहीं कंकर पत्थर चुभा है। ये ब्रेन तुरंत, अभी देखा नहीं है पैर को, लेकिन ब्रेन को मालूम हो गया कि इसमें कोई कांटी चुभ गया पैर, ये मालूम हो गया। अब ब्रेन वहां से मोटर इंपल्स भेजेगा और मोटर इंपल्स आता है वेंट्रल हॉर्न से। ये डॉर्सल हॉर्न है, ये वेंट्रल हॉर्न। तो यहाँ से मोटर इंपल्स आएगा पैर के मसल को और हम लोग वहां से पैर को हटा लेंगे, पैर हटा लेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें क्या चुभा है, फिर इलाज करेंगे। तो पहले कोई पेन रिसेप्टर एक्ट किया किस पर, पेन रिसेप्टर अल्जेसी रिसेप्टर पे। अल्जेसी रिसेप्टर डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्बेंस ये पास किया ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ पे, डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एक फैक्टर रिलीज किया सब्सटेंस पी, और सब्सटेंस पी चला गया ब्रेन में, ब्रॉडमैन एरिया, और ब्रेन अब डिटरमिन किया कि आखिर ये डिस्टर्बेंस क्या था और इसके लिए क्या करना है। और फिर जो भी डिसीजन लेगा वो वेंट्रल हॉर्न से मोटर न्यूरॉन से चला जाएगा इफेक्टर तक। इफेक्टर तो हम लोग जानते हैं कि मसल है। हम लोगों के शरीर में नौकर जो है, सर्वेंट है, नर्वस सिस्टम का जो सर्वेंट है वो तो मसल है। तो मसल को ऑर्डर चला गया, मसल अपना पैर खींच लिया। तो ये पूरा रिसेप्ट। अब ये जो ऑपियोइड ड्रग्स हैं, मॉर्फिन, कोडीन, पेथिडीन, मेथाडोन, हेरोइन, दीज आर ऑल ऑपियोइड ड्रग्स जो अफीम से बनता है। इनका जो रोल है वो ये है कि सब्सटेंस पी के रिलीज को ही रोक देता है। यानी पेन स्टिमुलस जाएगा, रिसेप्टर रिसीव करेगा, जनरेट भी होगा, पहुंचेगा डॉर्सल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड पे, लेकिन यहाँ से सब्सटेंस पी के सिक्रेशन को ये रोक देगा। ऑपियोइड ड्रग्स इसको रोक देगा। ये कोई भी पेन किलर, हम लोग जो नॉर्मल पेन किलर भी कोई भी लेते हैं, आप जैसे देह हाथ में दर्द हुआ का, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पेन किलर लेते हैं, कॉम्बीफ्लाम हो या इस तरह का कोई चीज, सबका यही रोल है। जितने भी पेन किलर्स हैं दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ सब्सटेंस पी, और जब सब्सटेंस पी रिलीज ही नहीं हुआ तो ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इसलिए पैर में कुछ चुभा भी रहेगा और हंसते रहेंगे, क्योंकि ब्रेन को पता नहीं है कि कुछ चुभ गया। तो बाद में देखेंगे तो लगेगा हाँ कील चुभा हुआ है, बिकॉज सब्सटेंस पी का सिक्रेशन को रोक दिया। तो यही काम है ऑपियोइड ड्रग्स का, पेन किलर का। तो पहले कोई भी तकलीफ होती है, कोई मस्कुलर पेन हो गया, किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, पेन किलर ले लिया। बहुत लोग और स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेना है तो ऑपियोइड ड्रग्स ले लिया या अफीम वगैरह ले लिया। तो अब उसको आदत, तुरंत वो रिलैक्स हो गया तो उसको आदत होगी। उसके अलावे दे डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। ऑपियोइड ड्रग्स हार्ट बीट को स्लो कर देता है। इसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडी मतलब स्लो, टैकी मतलब फास्ट, कार्डिया मतलब हार्ट। जब हार्ट बीट बढ़ गया, दिल का धड़कन बढ़ गया तो इट इज टैकीकार्डिया। जब कम हो गया तो ब्रैडीकार्डिया। तो ये ब्रैडीकार्डिया कॉज करता है। अफीम कोई खा लेगा तो उसका हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट, सांस की रफ्तार भी कम हो जाएगा, उसका सेरेब्रम इनहिबिट हो गया, सेरेब्रम सप्रेस्ड हो गया, ठीक से वो सोच उठ नहीं पाएगा, उसका स्लीप सेंटर एक्टिव हो गया, यानी उसको ड्रॉजीनेस आएगी, नींद आएगी, उसका हंगर सेंटर सप्रेस हो गया, यानी अब उसको भूख वगैरह भी नहीं लगे। तो कोई अफीम खा लेगा तो चुपचाप एक कोने में पड़ा रहेगा, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, उसका ब्रेन भी काफी एकदम धीमा है, हार्ट बीट कम है, ब्रीदिंग रेट भी कम है, वो नींद में है, आधा झपकी ले रहा है, उसको दुनिया में अपने में या अपने काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना दुनिया से कोई उसको मतलब, वो अपना भी काम नहीं करना चाहता है, वो अपना डेली रूटीन से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो काम पे नहीं जाना चाहेगा, और दूसरा कोई क्या कर रहा है उससे भी मतलब नहीं है, वो अपना चुपचाप एक जगह पड़ा रहेगा। तो अगर वो खाना नहीं खाता है तो जाहिर सी बात है एनोरेक्सिया जिसको कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट,
तो उसका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा, वजन कम होगा, दुबला पतला हो जाएगा, हड्डी के जैसा हो जाएगा, अफीमची जो होता है। दिमाग उसका काम नहीं करेगा क्योंकि सेरेब्रम तो इनहिबिटेड है, हर समय वो नींद में रहेगा, झपकी में रहेगा, स्टेमिना उसको मिल नहीं रहा है, बिकॉज ये डायलेटर का काम करता है, ब्लड वेसल को फैला देता है, तो ब्लड का वेलोसिटी और प्रेशर भी क्या होगा, घट जाता है। ब्लड का वेलोसिटी और प्रेशर भी घट गया, तो ब्लड प्रेशर घट गया, उसको नींद भी आ रही है, उसको भूख भी नहीं लग रही है, और वो किसी काम में इंटरेस्ट भी नहीं रख रहा। तो ऐसा पर्सन जो अफीम खा लिया है, it is simply it becomes the person simply becomes the liability to the family and the society. वो अपने परिवार और सोसाइटी के लिए बोझ बन गया, बिकॉज वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। ना वो कोई काम कर रहा है, ना वो कुछ सोच पा रहा है, ना कुछ समझता है, ना कुछ कर सकता है, ना किसी चीज में इंटरेस्ट है, ना वो खा रहा है ठीक से, उसका किसी चीज पे ध्यान नहीं है, तो वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। और यही होता है कि अगर ऑपियोइड ड्रग्स का एडिक्शन हो गया तो पर्सन बिकम्स मेंटली रिटार्डेड, यानी वो मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। अब उसका मानसिक जो अवस्था है वो ठीक सही नहीं है, ऐसा पर्सन कहीं कोई काम में किसी काम लायक नहीं है। तो यही ओपियम का यही बड़ा इफेक्ट है, वो मंद बुद्धि बना देता है, मेंटल रिटार्डनेस कॉज करता है। इसलिए और पेन किलर का तो काम कर रहा है, लेकिन बाद में ये सब इसका इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो एडिक्शन है, ये अब हम लोग रहने देते हैं, इसको अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। और अगला क्लास संडे को लेंगे या नहीं लेंगे वो खबर कर देंगे संडे को, और नहीं तो फिर मंडे को तो रेगुलर क्लास है ही। तो अब इसमें जो एडिक्शन बच रहा है उसमें कैनाबिनॉइड ड्रग, जिसमें भांग, गांजा, हशीश, चरस, मारिजुआना, ये डिस्कस करेंगे। कैनाबिनॉइड ड्रग विच आर स्ट्रॉन्ग हैलुसिनोजन, हैलुसिनेशन कॉज करता है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्टिमुलेंट्स। तो स्टिमुलेंट्स में दो तरह का होता है, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। माइल्ड स्टिमुलेंट में जो टी लेते हैं उसमें टैनिन है, कॉफी पीते हैं उसमें कैफीन है, वो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट में कोकीन है, कोकीन आजकल देखिएगा बहुत लोग कोकीन एडिक्टेड है। और दूसरा है एक सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक ड्रग इसका नाम है, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्फीटामीन। ये सिंथेटिक ड्रग है, तो कई लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उस पर आगे बात करेंगे, न्यूरोस्टिमुलेंट्स। और इसके बाद फिर डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में हम लोग हिप्नोटिक ड्रग पढ़ेंगे, मूड एलिवेटर्स पढ़ेंगे, ट्रांसक्विलाइजर पढ़ेंगे। अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, और अगले ही क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आधा घंटा लगेगा, अगले क्लास में हो जाएगा। और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। आज जो बताया है अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग को भी रिवाइज किया है, अल्कोहल बताया है, और ये ऑपियोइड ड्रग्स बताया है, अफीम, मॉर्फिन, कोडीन, पेथिडीन, मेथाडोन, हेरोइन। ये आपके असाइनमेंट में है, इसको जरा सा पढ़ लीजिएगा, तब समझ में आ जाए। फिर देखेंगे अगले क्लास। थैंक यू।